हाँ, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन सकता है। इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में या इस न्यूज़ में हम क्या देख सकते हैं, इस न्यूज़ में हम ये देख सकते हैं कि जो लिखा है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट एंड वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले तो ये बात है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे बना है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो बना है रामागुडान 500 एकड़ में बना है, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट की। ठीक है, ये ऑपरेशनलाइज हो गया है। ठीक है, 1 जुलाई से ये ऑपरेशनलाइज हो गया है। और ये कौन से स्टेट में है, तो तेलंगाना में है। ठीक है, ये तेलंगाना में है, 100 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, फ्लोटिंग है, फ्लोट करेगा। ये सोलर देखिए, ये पानी में है और ये पूरा फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या होती है, फ्लोटिंग बनाया क्यों जाता है, हम गवर्नमेंट क्यों ध्यान देती है फ्लोटिंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है, इसके कई एडवांटेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के कई इस एम्बिशियस टारगेट हैं रिन्यूएबल एनर्जी से लेके। गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी से टारगेट है 100 गीगावाट का टारगेट है सोलर एनर्जी को लेके, और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके टारगेट है 175 गीगावाट का। ठीक है, 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से चाहिए, 60 गीगावाट उसको चाहिए विंड एनर्जी से, 10 बायोमास से चाहिए और 5 हाइड्रो एनर्जी से चाहिए। तो ये टोटल 175 गीगावाट चाहिए। और 100 गीगावाट में 60 गीगावाट चाहिए उसको, 60 चाहिए उसको जो सोलर 60 गीगावाट जो उसको सोलर पैनल चाहिए, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, वो ऐसे ही चाहिए, मतलब कि कहीं पार्क में लगा दिया ऐसे करके चाहिए। और 40 गीगावाट चाहिए उसको रूफ टॉप पे, छतों पे लगाने से। ठीक है, तो ये 60 के अकॉर्डिंग बना है। अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसे फ्लोटिंग बनाने के कितने क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात कि इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि थोड़ा ही कॉस्टली पड़ता है। इसकी कॉस्ट टोटल पड़ी है, अगर हम देखें तो इसका कॉस्ट है 423 करोड़। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है कंपेरेटिवली अदर चीज़ को। ठीक है, अगर इसको हम किसी पार्क में जनरेट करते हैं तो ये थोड़ा सा चीप पड़ता, लेकिन ये फ्लोटिंग बनाने में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इसके एडवांटेज कई होते हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि इसको किसी वाटर बॉडी पे बनाते हैं या रखते हैं, तो क्या करता है, कोई लैंड एक्स्ट्रा एक्यूपाई नहीं करता है, कोई हमको इसको एडिशनल लैंड नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ पानी है वहाँ उसका यूज़ होना नहीं है, तो वहाँ पे हमने रख दिया, तो एडिशनल लैंड नहीं चाहिए, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है कि पानी पे रहेगा तो ये थोड़ा इसको कूलेंट का भी काम होता रहेगा, ठंडा भी रखेगा प्लेट को, सोलर प्लेट को या सोलर पैनल को। तीसरा क्या होता है कि वाटर का जो इवेपोरेशन होता रहता है रिवर से या सी से, ठीक है, उसको ये रोकता है। तो इसके कई एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेज मेनली हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है कि एडिशनल लैंड नहीं चाहिए होता है इसको। ठीक है, दूसरा एडवांटेज कि सोलर पैनल को ठंडा रखता है वाटर की वजह से। और तीसरा एडवांटेज क्या है, तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, उसको ये रोकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बनाया है एनटीपीसी ने, 100 मेगावाट का है, 100 मेगावाट का है, ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ठीक है, और तेलंगाना में है, रामागुडान में बना है। ठीक है, रामागुडान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके यहाँ पे एडवांटेज क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रामागुडान अप्रॉक्सीमेटली 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर ऑफ द वाटर इवेपोरेशन कैन बी प्रिवेंटेड। इतना प्रिवेंट कर देगा, इतने लाख क्यूबिक मीटर वाटर प्रिवेंट करेगा इवेपोरेट होने से। दूसरा क्या है, द वाटर बॉडी अंडरनेथ द सोलर मॉड्यूल हेल्प इन द मेंटेनिंग देवर एम्बियंट टेम्परेचर नियर बाई इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी एंड जनरेशन। अब क्या करता है कि कोल कंजप्शन ऑफ द 1,65,000 टन कैन बी अवॉइडेड पर ईयर। कोल को भी ये क्या करेगा, अवॉइड करेगा भाई, क्योंकि बिजली इससे बनेगा तो कोल की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी ये रिड्यूस करेगा, 21 लाख टन पर ईयर एमिशन को प्रिवेंट कर देगा। तो कई एडवांटेज हैं इसके। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए।
और एक और गवर्नमेंट का टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, 2030 तक हमें 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ एम्बिशियस टारगेट है जिसको लेके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है।